हेलो दोस्तों, नमस्कार। दोस्तों, आज इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक से रिलेटेड, जो कि मैंने आपके स्क्रीन के ऊपर लिख लिया है। लॉकडाउन फिलहाल आप लोगों को पता है चालू ही है। एंड उसके बाद जब बोला जा रहा है कि लॉकडाउन ओपन हो जाएगा तो बड़ी मंदी यहाँ पे आने वाली है। एंड जैसे ये बड़ी मंदी आ जाएगी तो उसके बाद ऐसे कौन से 5 बिजनेसेस है जो कि बहुत ज़्यादा चलने वाले हैं, जिसमें आप चाहो तो एज एन आप पैसा भी कमा सकते हो बिजनेस करके, या फिर अगर आप स्टॉक मार्केट के पर्सपेक्टिव से सोचते हो तो आप उन शेयर्स में पैसा लगा दोगे तो आपका पैसा भी स्टेप बाय स्टेप ग्रो होते चला जाएगा। तो चलिए दोस्तों, यहाँ पे हम लोग कवर करेंगे ऐसे कौन से 5 बिजनेस है जिससे रिलेटेड हम लोग नाम यहाँ पे देखने वाले हैं। सो दोस्तों, आप सभी लोगों को पता है मेरी टीचिंग स्टाइल थोड़ी सी हटके होती है, तो आप लोगों को पता है कि एक चतुर रामलिंगन एंड रणछोड़ दास छांचड़ या फिर फुनसुंग वागड़ू, आप कुछ भी बोल सके, तो इनकी मेंटेलिटी में बहुत ज़मीन आसमान का फ़र्क होता है। जैसे कि बस 5 बिजनेस के नाम बता दो, कहानी ख़त्म। अगर आप ऐसे सोचते हो तो ज़रूर आप चतुर जैसे सोचते हो, बट अगर आपको रंचो जैसा सोचना है, मतलब इसकी सोच होती है लॉन्ग टर्म वाली। क्या खास बात है इन 5 बिजनेस में जो कि मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ। अगर आपको ये चीज़ें समझ में आ गई ना तो आप खुद ब खुद ये सारी चीज़ें फाइंड कर सकते हो। इनफैक्ट मैं आपको बताना चाहता हूँ कि शायद से मेरे से भी कुछ गलती हो चुकी होगी, कि ऐसा कोई तो बड़ा बिजनेस मेरे से छूट चुका होगा, जो कि आप कमेंट सेक्शन में भी मुझे ज़रूर बता सकते हो। तो चलिए दोस्तों, अभी वीडियो को स्टार्ट करते हो। तो आप भी कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बता देना कोई ऐसा बिजनेस रहेगा वीडियो देखने के बाद। एंड अगर चैनल में फर्स्ट टाइम आए रहेंगे तो ज़रूर इस वीडियो को लाइक भी करना एंड चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना। सो दोस्तों, सबसे पहले हम लोग बात करेंगे इस कहानी की शुरुआत कहाँ से हुई। तो आप लोगों को बताना चाहता हूँ, इकोनॉमिक टाइम्स, उसी के साथ साथ बड़े बड़े जो न्यूज़पेपर रहते हैं उनके आर्टिकल में आया था कि गोल्डमैन सैच ने भी कहा था कि इंडिया में बहुत ज़बरदस्त रिसेशन आने वाला है। एंड ऐसा रिसेशन जो कि इंडिया ने आज तक कभी देखा नहीं होगा। लगभग 45% तक हम लोगों की जीडीपी में भी Q2 में गिरावट देखने को मिलने वाली है। सो हम लोग रिसेशन के ऊपर ऑलरेडी बढ़ चुके हैं। सो उसके बाद बहुत ज़्यादा लोगों की जॉब भी चले जाने वाली है। बट ऐसे 5 बिजनेसेस है जहाँ पे हम लोग को अच्छा खासा कारोबार होते हुए देखने को मिलेगा, क्योंकि ये लॉकडाउन किसी के लिए नुकसान है बट सेम वे किसी के लिए अपॉर्चुनिटी भी क्रिएट कर रहा है, किसी के लिए यहाँ पे बिजनेस भी क्रिएट करके दे रहा है। तो सबसे पहले बात यहाँ पे सबसे फर्स्ट कौन सा बिजनेस है। सो दोस्तों, यस, एफएमसीजी। अगर इजी वे में बताऊं तो आप लोग देख सकते हैं खाने पीने का बिजनेस, सामान वाला बिजनेस। यस दोस्तों, इसमें 2 चीज़ें आती है। मतलब आप लोग देख सकते हैं एफएमसीजी मतलब यहाँ पे खाने पीने की चीज़ें बनाने वाला मैन्युफैक्चरर, उसका बिजनेस जोरों शोरों से चल रहा है। अरे लॉकडाउन को छोड़ दीजिए, बात की बात छोड़िए, अभी भी इवन दो इन लॉकडाउन आप लोग क्या कर रहे हो, खाने पीने की चीज़ें खरीद के तो ला रहे हो। तो यही दोस्तों जो बनाने वाला है, जो ज़बरदस्त पैसा छाप रहा है। एंड उसी के साथ साथ रिटेल बिजनेस, मतलब जो बेचने वाला है। यस दोस्तों, ये बनाता कुछ नहीं है, बनाने वाला इसके पास भेज देता है, ये बेचता है एंड इसको कमीशन मिलता है। सो ये 2 बिजनेस जोरों शोरों से चल रहे हैं। आप अपने कॉलोनी के भी इधर देखोगे तो कोई ना कोई एक ऐसा स्टोर रहेगा जो इतना पैसा छाप रहा होगा, कस्टमर की भीड़ लगी होगी। सो दोस्तों, यही चीज़ आप लोगों को भी ट्रैक करना है, क्योंकि बिजनेस में भी यही चीज़ें होती है। सो अगर मैं एफएमसीजी की बात करूं तो एफएमसीजी में कौन कौन सी चीज़ें आती है। अरे वही चीज़ें जो आप सुबह आँख खुलते ही शुरू करते हो, जो रात तक सोने में यूज़ करते रहते हो। मतलब सुबह उठते ही ब्रश करोगे, उसके बाद चाय पियोगे, मिल्क लगेगा, उसी के साथ साथ बिस्किट भी खाओगे, नहाते वक्त सोप लगेगा, बालों में लगाने के लिए ऑयल लगेगा, कॉस्मेटिक्स का यूज़ करोगे। अगर आप लोगों को कोई वॉशरूम विशरूम टॉयलेट से रिलेटेड कोई भी चीज़ें अगर साफ वीफ भी करनी होगी तो उसके लिए यहाँ पे भी अलग अलग चीज़ें इस्तेमाल की जाती है। तो इसी चीज़ों का दोस्तों मार्केट में आज भी डिमांड चल रहा है। मतलब लॉकडाउन हो ना हो, वॉर हो जाए ना हो जाए, मंदी रहे या ना रहे, इनका डिमांड हमेशा रहेगा दोस्तों, हमेशा रहेगा। सो ये चीज़ें आप लोगों ने डीपली समझनी है कि इनका डिमांड क्यों है। क्योंकि कुछ भी कर जाए कि इस चीज़ों में अगर बंदी आ जाती है तो समझ लेना कि आदमी आगे खाना पीना ही बंद कर दे तो आगे वो सर्वाइव कैसे करेगा। तो इसीलिए कहना चाहता हूँ, सबसे पहले अगर आप एफएमसीजी शेयर के ऊपर भी नज़रें डाल लेते हो तो आप लोग देख सकते हो ये एफएमसीजी के शेयर बहुत ही अच्छा खासा परफॉर्मेंस दे रहे हैं। तो इसीलिए आप लोगों ने टॉप एफएमसीजी शेयर के ऊपर भी दाव खेल लिया एंड लॉन्ग टर्म होल्ड किया तो कोई भी नुकसान आपको नहीं होगा। अगर मैं एक दो भी नाम ले लूँ तो हिंदुस्तान यूनिलीवर है, कोलगेट है, उसी के साथ साथ नेस्ले इंडिया है, मैरिको है, डाबर इंडिया है, उसी के साथ बहुत सारी ब्रिटानिया इंडस्ट्री जैसे स्टॉक्स है। अगर आप ऐसे फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग शेयर्स को भी अगर अपने पोर्टफोलियो में इनकॉर्पोरेट कर दोगे तो आपको गजब का रिटर्न फ्यूचर में मिलने वाला है। उसी के साथ साथ जैसे मैंने कहा कि बनाने वाला तो पैसा कमा रहा है, उसी के साथ साथ बेचने वाला भी। यस दोस्तों, सेल ऑफ एन गुड्स टू द पब्लिक, इसको ही हम लोग बोलते हैं रिटेल बिजनेस। अगर आप सिर्फ बेचने का भी काम कर रहे हो, गजब का काम कर रहे हो। आप देख सकते हो कितने सारे रिटेल स्टोर
ज़बरदस्त पैसा छाप रहे हैं एंड लॉकडाउन हटने के बाद भी वो ज़बरदस्त पैसा छापते रहेंगे। एंड इसीलिए आप देख सकते हैं रिटेलिंग से रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट स्टॉक्स है, अगर आप देखोगे जैसे नंबरिंग की है, बड़े से लेके छोटी कंपनी तक मैंने आपको नंबरिंग करके बता दिए, तो आप लोगों को आसानी से समझ में आएगा कि कौन सी कंपनी अच्छी है। तो आप देख सकते हैं डीमार्ट है, टाटा ग्रुप की जुड़ी हुई बहुत बड़ी कंपनी ट्रेंट है, आदित्य बिरला फैशन है, फ्यूचर रिटेल है, बिग बाजार से रिलेटेड। सो ऐसे कंपनी में अगर आप निवेश करते हो, आज देख सकते हो इनके स्टॉक क्यों हाई पे चल रहे हैं, क्योंकि ये लॉजिक है, सिंपल लॉजिक है, जो कि कंप्लीटली अगर आप देखते हो कॉमन सेंस की बात है। जो चीज़ें आज चल रही है लॉकडाउन में, क्या वो लॉकडाउन के बाद खत्म हो जाएगी? ऑब्वियसली उसकी डिमांड और भी बढ़ेगी, बहुत सारे लोग फ्रीली इनका और इस्तेमाल करेंगे। तो इसीलिए सबसे पहली बात, जैसे मैंने कहा कि खाने पीने की चीज़ें वो आइदर आप बना सके तो बहुत अच्छा बात है, या फिर अगर नहीं बना सके तो एटलीस्ट जो बना रहे उनके भी चीज़ें अगर आप बेच भी देते हो तो एक अच्छा खासा बिजनेस चलने वाला है, क्योंकि लाइफ टाइम चलने वाला बिजनेस है, कभी बंद ही नहीं हो सकता। इसीलिए एफएमसीजी सेक्टर एंड रिटेल सेक्टर बहुत ही गजब के यहाँ पे चल रहे हैं। तो ये है सबसे पहला बिजनेस। उसके बाद हम लोग बात करेंगे सेकंड बिजनेस, एंड वो है फार्मा बिजनेस। यस दोस्तों, मेडिसिन बंद सरकार नहीं कर सकती, चाहे कुछ भी हो जाए। आप लोगों ने देखा है कि मेडिकल स्टोर आज भी ओपन है। क्या मैं कोई रॉकेट साइंस की बात करूँ? बिल्कुल नहीं। आप अगर खुद नीचे जाते होंगे तो आप लोगों ने देखा होगा खाने पीने की चीज़ें चालू है। क्या फार्मा कंपनियां बंद है? बिल्कुल भी नहीं। उसी के साथ साथ जो फार्मा कंपनी बना के जो मेडिसिन स्टोर पे भेजती है, क्या वो स्टोर्स बंद है? बिल्कुल नहीं। तो वो भी बिजनेस अगर आप परस्यू कर लेते तो वो उसका ज़बरदस्त डिमांड यहाँ पे रहने वाला है। एंड फार्मा में भी अगर हम लोग बात करते तो तीन चीज़ों को हम लोग डिवाइड कर सकते हैं, मतलब रेगुलर मेडिसिन, या फिर अगर आप लोग देखते तो मास्क। यस दोस्तों, मास्क की डिमांड फ्यूचर में भी बहुत ज़्यादा बढ़ने वाली है। सैनिटाइज़र, उसकी भी डिमांड फ्यूचर में बढ़ने वाली है, क्योंकि लॉकडाउन के बाद का इंडिया ये कंप्लीटली बदलने वाला है। अभी अगर मैं बात करूँ तो मास्क अभी भी आप लोग पहन रहे हो, बट अगर मैं फॉर एन एग्जाम्पल, अगर आपका एरिया ग्रीन जोन हो जाता है, रेड जोन हो जाता है, ऑरेंज जोन हो जाता है, उसके बाद भी आप लोगों को मास्क वहाँ पे पहनना अनिवार्य है, कंपलसरी है। तो आप समझ सकते हो, मास्क इधर आप बना भी सकते हो, या फिर आप मास्क को चाहे तो दूसरे ने बनाए हुए बेच के भी अच्छा खासा पैसा कमा सकते हो। तो इतना आसान है दोस्तों, आप देख सकते हो। एंड जैसे मैंने कहा कि स्टॉक मार्केट का अगर हम लोग बात करें तो फार्मा सेक्टर की कंपनियां आप देख सकते हैं, निफ्टी फार्मा 13% जंप में चल रहा है, जबकि पूरा स्टॉक मार्केट क्रैश हो रहा है। तो इसीलिए मैंने कहा कि ये दिमाग अगर आप लगाते हो तो बहुत अच्छा खासा काम कर पाओगे। अगर मैं अपने फार्मा स्टॉक्स की बात करूँ तो आप देख सकते हैं पीजीएचएल, डॉक्टर लाल पाथ, एबॉट इंडिया, पी फाइजर या फिर फाइजर, जैसे भी आप प्रोनाउंस करो, ये सारी कंपनियां के रिटर्न देख लेना। जो लाल में मैंने बताया वो रिटर्न है उनके, एंड 20-20 साल के रिटर्न है। मतलब कोरोना रहे या ना रहे, लॉकडाउन रहे या ना रहे, इनके रिटर्न हमेशा शानदार रहते। एक्सेप्ट हम लोग डॉक्टर लाल पाथ की बात करेंगे, क्योंकि इसको सिर्फ 5 साल हो चुके हैं। सो नोट आप लोग यहाँ पे पढ़ सकते हैं, ऐसा शेयर आपको चुनना है जो आगे 10 साल भी चल सकता है। तो ऐसे ही आप लोगों ने अपने पोर्टफोलियो में भी ऐसे फार्मा सेक्टर्स के शेयर्स को जगह देनी है जो बहुत ही गजब के रिटर्न दे सके। जैसे मैंने आपको कहा कि मास्क का बिजनेस बहुत ही ज़्यादा धूम मचाने वाला है, एंड इससे रिलेटेड कोई कंपनी है तो उसका नाम है 3M इंडिया। यस दोस्तों, इसके मास्क N95 मास्क ये कंपनी बनाती है। एंड ये मैंने क्या बनाया है, ग्रीन जोन, ऑरेंज जोन, रेड जोन। यस दोस्तों, आप ग्रीन जोन में भी होगे ना, जहाँ पे कोई कोरोना का पेशेंट नहीं, वहाँ पे भी मास्क पहनना कंपलसरी है, क्योंकि वहाँ पे सरकार नहीं चाहती कि वो सेफ जोन को भी डेंजर जोन में तब्दील हो जाए। सो आप समझ सकते हो दोस्तों कि आगे जाके मास्क की डिमांड कितनी ज़्यादा बढ़ने वाली है, एंड इसीलिए ये कंपनियाँ बहुत अच्छा खासा मुनाफा कमा रही है। सो इन कंपनी के ऊपर आप नज़र रख सकते हो। अगर मैं सैनिटाइजर की बात करूँ तो एग्जाम्पल के ऊपर बताना चाहता हूँ लाइफ बॉय। यस दोस्तों, इसका सैनिटाइजर है, कौन बनाती है? हिंदुस्तान यूनिलीवर। उसी के साथ साथ डेटॉल सा सैनिटाइजर है, और भी अलग अलग कंपनियां है। ये जो सैनिटाइजर है, ये किसका सैनिटाइजर है? जो अभी हम लोगों ने कंपनी देखी मास्क बनाने वाली 3M इंडिया। तो आप लोगों ने ये खुद ब खुद रिसर्च करनी है दोस्तों, स्पून फीडिंग नहीं होती। स्टॉक मार्केट में आगे बढ़ना है तो खुद आगे बढ़ना पड़ता है, दूसरों को फॉलो करने वाले ज़्यादा नहीं बढ़ते आगे। इसलिए मैं आप लोगों को ये सारी चीज़ें बता रहा हूँ। ये इसका बिजनेस लॉकडाउन के बाद भी बहुत ज़्यादा ग्रो होने वाला है, जो कि अभी भी यहाँ पे दौड़ रहा है। तो चलिए दोस्तों, थर्ड बिजनेस की बात कर लेते हैं। पहले तो FMCG का हो गया, रिटेल का हो गया, फार्मा कंपनियां धूम मचा रही है वो हो गया। अभी थर्ड बिजनेस है, थोड़ा सा आप नाराज हो सकते हैं, बट यस, जो फैक्ट है वो फैक्ट है जिसको हम लोगों ने नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए, एंड वो है अल्कोहल, सिगारेट एंड टोबैको। यस दोस्तों, इनका बिजनेस बहुत ही शानदार यहाँ पे चल रहा है, क्योंकि अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट बात दिखाना चाहूँगा। ये पिक्स देख के ही आप अंदाज़ा लगा सकते हो, जब सरकार ने सिर्फ एक दिन के लिए अल्कोहल की दुकानें खोल दी थी, आप लोगों ने भीड़ देख ली होगी, क्या डिमांड था, कितने करोड़ का रेवेन्यू सरकार ने कमाया था। मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बता देना, इतने करोड़
का इनकम सरकार ने कमाया था इसका आप अंदाज़ा भी नहीं लगा सकते। सो एक ही सिंपल बात है दोस्तों, यहाँ पे ये ऐसी चीज़ें क्यों हो रही है, क्योंकि यहाँ पे मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ, यहाँ पे तूफ़ानी डिमांड है। यस दोस्तों, यहाँ पे एडवांटेज क्या है, तूफ़ानी डिमांड। ये चीज़ों का डिमांड बहुत ज़्यादा होता है। बोला जाता है ना कि ड्रिंक करने वाले को खाना भी नहीं दोगा तो भी चलेगा, पानी भी नहीं चलेगा, बट वो उसको दारू ज़रूर चाहिए। तो ये सारी चीज़ें, मैं कोई दारू को प्रमोट नहीं कर रहा हूँ, सिर्फ बता रहा हूँ ये जो प्रैक्टिकल बात है, खुले दिल से एक्सेप्ट करोगे तो आप इसमें आगे बढ़ सकोगे। बट इसका डिसएडवांटेज भी क्या है कि अगर आप इन स्टॉक्स में जाते हो तो इनके ऊपर हेवी टैक्सेस होते हैं। सरकार कभी भी प्रमोट नहीं करती ऐसे चीज़ों से जिसके आपके बॉडी को हानि पहुंचती है। सो इसका डिसएडवांटेज है हेवी टैक्सेस, बट इसका डिमांड भी बहुत ही ज़्यादा होता है, जो कि आप इस इमेज से अंदाज़ा लगा सकते हो। सो एल्कोहल के कोई स्टॉक्स में जाने तो आपके सामने मैंने लिस्ट ओपन कर दिए, जहाँ पे जैसे मैंने दिखा है जो टॉप के शेयर्स है उसको लेके नीचे तक आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं। यूनाइटेड स्पिरिट है, बेवरेजेस है, रेडिको खैतान है, जीएम बेवरेजेस है। सो ऐसे स्टॉक के ऊपर आप नज़र रख सकते हो। उसी के साथ साथ अगर मैं टैबाको की बात करूँ, सिगारेट्स की बात करूँ तो आईटीसी है, गॉडफ्रे फिलिप्स इंडिया है, वीएसटी जैसी कंपनी है जो कि टैबाको सेक्टर को लीड करती है। सो इन स्टॉक के ऊपर आप चाहो तो स्टडी कर सकते हो, अगर आपको पसंद नहीं तो आप इग्नोर भी कर सकते हो। बट येस, ये बात तो आपको माननी पड़ेगी, चाहे लॉकडाउन रहे या ना रहे, इनका डिमांड हमेशा स्पाइक पे ही रहता है, जो कि सरकार को भी अच्छे खासे टैक्स के फॉर्म में रेवेन्यू कमा के देते ही है। तो चलिए दोस्तों, थोड़ा सा आगे जाते चौथे बिजनेस की बात करेंगे, एंड वो है टेलीकॉम। यस दोस्तों, टेलीकॉम मतलब टेली कम्युनिकेशन। यहाँ पे जो हम लोग देखते हैं टेलीफोन नेटवर्क हो, इंटरनेट हो, आज भी अगर आप लोग देखते हैं तो इंटरनेट यूज़ ही कर रहे हो। इनका बिजनेस बहुत ही ज़ोरों शोरों से चल रहा है दोस्तों। अगर इसके पीछे की लॉजिक की मैं बात करूँ तो इनके यूज़र कंसिस्टेंटली बढ़ रहे हैं, इतने इंटरनेट यूज़ करने वाले लोग बढ़ रहे हैं। आप लोग चाहो तो गूगल के ऊपर चेक कर सकते हो। इसका और एक फ़ायदा है ईजी एक्सेस, बहुत ही आसानी से आप फ़ोन उठाओ इंटरनेट को यूज़ कर सकते हो। उसी के साथ साथ ये लो कॉस्ट में अवेलेबल है, 20 रुपया, 25 रुपया, 30 रुपया, 500 रुपया, 1000 रुपया तक ही ये सारी चीज़ें आती है। इसलिए बहुत ही कॉमन पर्सन के इसमें भी ये सारी चीज़ें हम लोग को मिल जाती है। एंड अगर इंपॉर्टेंस की बात करूँ तो इसका इंपॉर्टेंस इसलिए बढ़ चुका है, वर्क फ्रॉम होम। यस दोस्तों, बहुत सारे लोग घर पे बैठ के काम कर रहे हैं, इसके लिए बहुत हेवी इंटरनेट भी प्रोवाइड कंपनी की ओर से किया जा रहा है। तो इसीलिए जो भी इंटरनेट वाली कंपनियां हैं उनको माला माल यहाँ पे बन चुकी है। एंड उसी के साथ साथ एंटरटेनमेंट पर्पस के लिए भी बहुत सारे लोग यूट्यूब हो, इंस्टा हो, टिकटॉक हो, ऐसे प्लेटफॉर्म यूज़ करते, जिसके बदौलत टेली कम्युनिकेशन कंपनी बहुत ही अच्छा खासा पैसा छाप रही है। उसी के साथ साथ हम लोग आगे भी एक कदम जाने वाले 5G के ओर। यस दोस्तों, इसके लिए भी काम चालू है। एंड अगर मैं आपको एक डेमो दे दूँ, जैसे कि रणछोड़ दास छांचड़ भी डेमो दे ही देता है, तो आपको बताना चाहता हूँ, अभी भी आपके घर पे कोई ना कोई फ़ोन पे लगा होगा, अगर आप आजू बाजू पे देखोगे। एंड अगर सच बात भी बोल दी जाए तो आप भी ये वीडियो किसके ऊपर देख रहे हो, मोबाइल के ऊपर ही देख रहे हो, तो इंटरनेट का एक्सेस देख लेना दोस्तों, बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है। एंड इसके बदौलत जो इंटरनेट वाली कंपनी है बहुत ही मजबूत पैसा छाप रही है। अगर मैं टेलीकम्युनिकेशन की बात करूँ तो आप लोग देख सकते हैं, कुछ कंपनियां मैंने आपके सामने यहाँ पे ओपन कर दिए, बट यहाँ पे सीधा सीधा यहाँ पे 4 कंपनी के आगे मैंने क्रॉस लगा दिए। इस कंपनी के शेयर में आपको निवेश नहीं करना है। बट भारतीय एयरटेल ये एक ऐसी कंपनी है दोस्तों जो कि डूबता हुआ जहाज है, जिसको कोरोना वायरस की वजह से, लॉकडाउन की वजह से इतना मुनाफा हो चुका है जो कि आप अंदाज़ा नहीं लगा सकते। ये कंपनी अभी टॉप 5 में आ चुकी है, तो आप अंदाज़ा लगा दीजिए कि लॉकडाउन के बाद भी ये कंपनी कितनी ज़बरदस्त चलने वाली है। वापस कह रहा हूँ, मैं आपको कोई बाइंग का रिकमेंडेशन नहीं दे रहा हूँ, आपको ये सारी चीज़ें सोचनी है जो कि आपको कोई भी नहीं बताता है। तो इसलिए मैंने आप लोगों को ये सारी चीज़ें बताई है कि इंटरनेट आप कितना यूज़ करते हो। पहले अगर आप 5 घंटा यूज़ करते थे, आज लगभग आप 20 घंटा भी यूज़ करते हो ये। एंड इसके वजह से टेलीकॉम कंपनियां बहुत ही अच्छी तरीके से पैसा कमा रही है। अगर हम लोग रिलायंस जियो की बात करें, आप लोगों ने देखा होगा कि इतने सारी कंपनीज बता दिए, बट रिलायंस जियो का नहीं नाम था। तो अगर आपको रिलायंस जियो का शेयर खरीदना है तो रिलायंस इंडस्ट्री का शेयर खरीदना पड़ेगा, क्योंकि आप सभी लोगों को पता है, क्योंकि ये शेयर अभी तक स्टॉक मार्केट में लिस्ट नहीं हुआ है। क्या रिलायंस जियो में अच्छा रहेगा, मतलब रिलायंस इंडस्ट्री में शेयर में खरीदना? तो आपके सामने 5 डील बड़ी ओपन कर दिए दोस्तों। फेसबुक, सिल्वर लेक, विस्ता, जनरल एटलांटिक एंड केकेआर, इन कंपनी में जियो में पैसा लगाया है। क्यों लगाया? क्या वो बेवकूफ़ है? उनको पता है ये कंपनी ऐसी होती है ना, आगे की 10 साल की सोचने वाली कंपनी होती है एंड प्रेजेंट में जीती है। इनको पता है आगे जाके क्या होने वाला है, इसीलिए ये कंपनी इतना भारी भरकम पैसा जियो में लगा रही है, क्योंकि उनको पता है आगे जाके इंटरनेट के यूज़र्स कितने बढ़ने वाले एंड इंडिया कितना बड़ा प्लेटफॉर्म है। सो दोस्तों, इसलिए मैं आप लोगों को कहता हूँ ये सारी चीज़ों को फॉलो करना है, लॉकडाउन रहे या ना रहे। उसके बाद ये 5 बिजनेसेस बहुत ज़बरदस्त चलने वाले। उसी के साथ साथ इनके शेयर्स में भी हम लोग को तेज़ी देखने को मिलने वाली है। एंड आखिरी अगर कोई बिजनेस है जो कि मैं आपके सामने ओपन करने जा रहा हूँ, वो है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। यस दोस्तों, टेक को कोई भी बीट नहीं कर सकता। आज भी हम लोग एक दूसरे के साथ घर पे बैठ के बात कर पा रहे हैं। मैं वीडियो बना रहा हूँ, आप तक पहुँच रहा है, किसके बदौलत पहुँच रहा है? इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजीज़ के वजह से ही पहुँच रहा है। एंड दोस्तों, इसी का फ़ायदा अगर हम लोग देखते, वर्क फ्रॉम होम,
सॉफ्टवेयर कंपनियां हो, ऑनलाइन क्लासेस हो, ई लर्निंग जो गवर्नमेंट ने की कहा है, ऑनलाइन शॉपिंग हो, इससे रिलेटेड आईटी कंपनीज को बहुत ज़्यादा कॉन्ट्रैक्ट मिल चुके हैं। यस दोस्तों, मेरा एक फ्रेंड है, मैं आपको प्रैक्टिकल लाइफ से बताना चाहता हूँ, उसको ऑनलाइन क्लासेस से रिलेटेड इतने सारे क्लासेस ने ऐप बनाने के लिए उनको कॉन्ट्रैक्ट मिले कि उसको पानी पीने के लिए टाइम नहीं है। सो जिन लोगों को आईटी सॉफ्टवेयर का नॉलेज है, बहुत ही ज़बरदस्त वो ग्रूम कर सकते हैं अगर वो अपनी सर्विसेज यहाँ पे अच्छी तरीके से उनको प्रोवाइड कर पाए तो। सो दोस्तों, इसीलिए हम लोग देख सकते हैं कि आईटी सॉफ्टवेयर बनाने वाली कंपनियां क्या ज़बरदस्त यहाँ पे रिटर्न्स दे रही है। उसमें हो चाहे टीसीएस हो, इन्फोसिस हो, एक्सीएल टेक हो, विप्रो हो, टेक महिंद्रा हो, ये दिग्गज कंपनी है जिसके ऊपर आप फोकस रखोगे तो आगे जाके भी आप अच्छा खासा रिटर्न कमा पाओगे। उसी के साथ साथ डॉलर, यस दोस्तों, डॉलर जितना महंगा होता है आईटी कंपनी के लिए फ़ायदा होते रहता है। तो इसीलिए मैंने ये सारे कंपनीज आपके सामने ओपन की जिनका बिजनेस आगे भी चलने वाला है और ज़ोरों शोरों से चलेगा, क्योंकि आगे का जो डिमांड रहा है वो वर्क फ्रॉम होम का है, ऑनलाइन क्लासेस का हो चुका है। तो इसके लिए जो प्लेटफॉर्म क्रिएट करेगा वो थोड़ी ना क्लासेस करेंगे, कंपनीज करेंगे। तो इसके लिए ये दिग्गज आईटी कंपनीज को हायर किया जाता है एंड इसीलिए बड़े बड़े कॉन्ट्रैक्ट से ये कंपनियां रेवेन्यू कमा पाएगी। सो यही दोस्तों खास बात है एंड मैंने इसीलिए आपको ये 5 बिजनेसेस बताए जो कि एफएमसीजी है, रिटेल है, फार्मा है, अल्कोहल, टबैको, सिगरेट है, टेलीकॉम है एंड आईटी सॉफ्टवेयर वाले हैं। ये आगे के 10 साल भी बहुत ही गजब के चलने वाले बिजनेस है। और दोस्तों उसी के साथ साथ और भी कुछ बिजनेस है जिसको हम लोग नकार नहीं सकते, जैसे कि एग्रीकल्चर। अगर खेती ही नहीं करेगा फार्मर तो हम लोग जिएंगे कैसे? तो एग्रीकल्चर भी बहुत बड़ा बिजनेस है। ट्रांसपोर्टेशन, आप लोग कितना भी मनाई करें, एक जगह से दूसरे जगह आप लोगों को जाना ही पड़ेगा, तो ट्रांसपोर्टेशन बंद नहीं हो सकता। टेम्पररी सोर्स के लिए अभी फिलहाल कोरोना वायरस है इसलिए बंद है। एंड ऑनलाइन बिजनेस, यस दोस्तों, ये सारी चीज़ें आगे भी जाके बहुत ज़बरदस्त ग्रूम होने वाली है। सो दोस्तों, इन सारे बिजनेस में अगर आप रुचि भी दिखाते हो या फिर अगर आप स्टॉक मार्केट के और से ऊपर इन कंपनी में निवेश भी करते हो तो आगे आने वाले कई सालों के बाद आप अच्छा रिटर्न ज़रूर कमा पाओगे। सो आई होप, आशा करता हूँ दोस्तों एक नया टॉपिक आप लोगों को यहाँ पे समझ में आया होगा। एंड जैसे मैंने आप लोगों को कहा, आप भी कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बता देना कि ऐसा कौन सा बिजनेस है जो आगे जाके और भी ज़बरदस्त धूम मचा सकता है, तो हम लोग भी आपकी तरफ से एजुकेशन ले पाएंगे। सो अगर आप चैनल में फर्स्ट टाइम आए रहेंगे तो SNKC करके मेरा एक चैनल है, इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर रहा हूँ, जाके उस चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना डेली बेसिस के ऊपर अपडेट पाने के लिए। सो आई होप, आशा करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, तो लाइक ज़रूर करना, दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल मत भूलना। एंड चैनल में फर्स्ट टाइम विजिट किया होगा तो सब्सक्राइब करके साथ में बेल आइकन के ऊपर भी हिट करना बिल्कुल मत भूलना, मतलब जो भी मेरा नया लेटेस्ट वीडियो रहेगा उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाएगा। सो दैट्स इट, थैंक यू वेरी मच दोस्तों, वी विल बी मीटिंग इन आवर नेक्स्ट वीडियो। तब तक के लिए बाय बाय।